जम्मू कश्मीर के लिए 6 जून का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। पीएम मोदी ने 46,000 करोड़ की परियोजनाओं के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव ब्रिज का तोहफा दिया है। ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथ ही पीएम मोदी ने माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खास वीडियो में हम आपको चिनाव ब्रिज के इतिहास और उसकी खासियतों के बारे में जानकारी देंगे। पीएम मोदी ने चिनाव ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाव रेलवे ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का सबसे अहम पड़ाव है। महज 1315 मीटर लंबा ये पुल पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन और सबसे ज्यादा समय में बनने वाला हिस्सा है। इस ब्रिज को बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक में 22 साल का समय लगा है। इस आर्क ब्रिज की कहानी की शुरुआत 1897 से हुई। इस साल जम्मू कश्मीर में पहली रेलवे लाइन जम्मू से सियालकोट जाने वाले 40 से 45 किलोमीटर के मैदानी रास्ते पर बिछाई गई। 1983 में मंजूर हुई जम्मू उधमपुर परियोजना अपने तय समय से 16 साल बाद यानी 2004 में पूरी हुई। इसमें अनुमानित 50 करोड़ से 10 गुना ज्यादा 515 करोड़ का खर्च आया। इस परियोजना के तहत पहाड़ों के बीच से 20 बड़ी सुरंगों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे बड़ी सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा रूट पर 158 पुल भी बने हैं, जिनमें सबसे ऊंचा पुल 77 मीटर ऊंचा है। साल 2005 में ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इस प्रोजेक्ट की कठिनाई को देखते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बड़ी चुनौती रियासी में चिनाव नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण रहा। इसकी वजह चिनाव नदी पहाड़ों के बीच एक ऐसे खाईनुमा रास्ते के बीच बहती है जिसके ऊपर पुल बनाना दुष्कर कार्य था। ऐसे में 2003 में चिनाव पुल को मंजूरी मिली। चिनाव रेलवे ब्रिज को बनाने में 2 दशक का समय लग गया। इसके शुरू होने के बाद कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बन गया। ये पहली बार होगा कि लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक जा सकेंगे। रेलवे टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते कहीं सकरे तो कहीं घुमावदार हैं। इस बीच कई खाई और मैदानी रास्ते भी हैं। चिनाव नदी पहाड़ों के बीच जिस खाई में मौजूद है वो काफी गहरी है। आमतौर पर पुल को बनाने के लिए कैंटिलीवर तकनीक, सस्पेंशन ब्रिज तकनीक या केबल ब्रिज तकनीक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चिनाव के आसपास की जमीन को देखते हुए ब्रिज को स्टील आर्क डिजाइन की तर्ज पर बनाने का फैसला हुआ। इस ब्रिज का डिजाइन कनाडा की कंपनी WSC ने बनाया। इस ब्रिज को 17 स्टील के खंभों पर खड़ा किया गया है। यह एक आर्क यानी धनुषाकार लोहे के बेस पर स्थापित है। ये आर्क चिनाव नदी के अगल बगल मौजूद पहाड़ियों पर टिका है। ये पुल के बीचों बीच 469 मीटर के दायरे से सटा है। बाकी का दायरा खंभों पर ही स्थापित है। इसे बनाने के लिए 3000 फीट ऊंचाई तक काम करने वाली केबल क्रेन्स को चिनाव नदी के दोनों किनारों पर स्थापित किया गया। इन क्रेन्स के जरिए ही स्टील को चरणबद्ध तरीके से पहाड़ी के बीच में पुल बनाने के काम में लाया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सलाहकार के तौर पर WSP के अलावा जर्मनी की लियोनहार्ड एस्ट्रा शामिल रही। इसके अलावा पुल के निर्माण की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे ने उठाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की वजह से चिनाव ब्रिज को मजबूत बनाया गया है। इसके निर्माण में जितनी भी स्टील का प्रयोग किया गया है उसकी कोंकण रेलवे इंजीनियरिंग लैब में ब्लास्ट लोड टेस्टिंग कराई गई। ये धमाकों को झेलने की क्षमता रखता है। ये ब्रिज चिनाव नदी पर 1315 मीटर लंबा है और नदी के तल से 359 मीटर चौड़ा है। यह ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना और पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। इस ब्रिज का मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है और इसे 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। ब्रिज को बनाने में एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग किया गया। ये सिस्टम 915 मीटर चौड़े खड्ड में सामग्री ले जाने के लिए 100 मीटर ऊंचे पायलनों पर टिका था। ये ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं और भूकंप जैसी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है जो भारत की तकनीकी ताकत को दिखाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।